आयतुल्लाह खामेनी की नसीहत, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ कौम के जवानों की जिम्मेदारी। آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه میکنه و انگشت میگذاره. दुश्मन सिर्फ बंदूकों और बमों से जंग नहीं लड़ता है, बल्कि आज वो हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारी आइडियलों को निशाना बना रहा है। ये एक सॉफ्ट वार है, यानी सोच और आइडियाज़ की जंग। इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार सच और सही जानकारी है। अगर मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ झूठे नैरेटिव को नाबूद किया जा सकता है, बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास का माहौल भी तैयार किया जा सकता है। सॉफ्ट वॉर का मुकाबला कैसे करें? این حیله دشمن که همچنان ادامه داره در آینده هم نگذارید اثر کنه. हाल ही में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने इस सॉफ्ट वॉर का मुकाबला करने के कुछ बुनियादी उसूल बयान किए हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि हमारी सोच, कल्चर और आइडियोलॉजी की हिफाजत की मजबूत स्ट्रेटजी है। इसको कुछ पॉइंट्स में बयान करते हैं। नंबर 1, صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان مسئولیت دارند. اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنن که ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه میکنه. सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुश्मन सबसे बड़ा वार किस पर करता है? सच्चाई पर। वो झूठी कहानियां गढ़ता है, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और गलत फहमियों को हवा देता है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? सच को ज़ोरदार और वाज़ेह अंदाज में सामने लाना, गलत फहमियों को दूर करना, ऐसा नैरेटिव बनाना जो दुश्मन के झूठ को बेअसर कर दे। मीडिया, स्कॉलर्स और इनकलाबी नौजवानों की ये सबसे अहम जिम्मेदारी है। वो सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करें और लोगों तक सही तस्वीर पहुंचाएं। नंबर 2, در مقابل دشمن بایستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند. صاحبان اندیشه हमें सिर्फ रिएक्ट करने वाला नहीं, नैरेटिव बनाने वाला बनना होगा। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल क्या है? लोगों की सोच पर कब्जा करना। और हम सिर्फ उसकी झूठी बातों को जवाब देने में लगे रहेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे। हमें खुद सोचने, समझने और समाज को दिशा देने वाला बनना होगा। हम खुद अपनी कहानी लिखेंगे, हम खुद अपना नैरेटिव तय करेंगे, हम खुद तय करेंगे कि हमारा समाज किस दिशा में बढ़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुश्मन हमारे बारे में झूठी कहानियाँ लिखेगा और हमें वही सच मानने पर मजबूर कर देगा। नंबर 3, दुश्मन की चाल, یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف. शक, फूट और नाउम्मीदी फैलाना। दुश्मन सिर्फ झूठ नहीं फैलाता, बल्कि वो हमें आपस में लड़वाने की भी कोशिश करता है। वो अलग अलग गिरोहों के बीच दरार डालता है। वो लोगों को अपनी ही पहचान से दूर करने की कोशिश करता है। इन सब का मुकाबला कैसे करें? आपसी इत्तेहाद को मजबूत करें, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें, ऐसे मुद्दों से बचें जो समाज को तोड़ने का काम करें। नंबर 4, یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. दुश्मन का एक और हथियार नाउम्मीदी फैलाना है। दुश्मन हमेशा यही दिखाना चाहता है कि आप कमज़ोर हैं, आप नाकाम हैं, आपके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम मजबूत हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और हमारे पास अंधेरे से लड़ने के लिए रोशनी का दिया मौजूद है। मीडिया और समाज के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स ना दिखाएं, बल्कि उनका हल भी सामने रखें। उम्मीद और भरोसे का माहौल बनाना ही सॉफ्ट वॉर का सबसे बड़ा जवाब है। नंबर 5, सिर्फ जवाब देने से नहीं, पहल करने से जीत मिलेगी। تلاش بیشتر کنیم، پیش بریم، خود رو به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه. हमको सिर्फ दुश्मन के झूठ को नकारने में नहीं लगे रहना चाहिए। हमें अपने नैरेटिव को इतना मजबूती से आगे बढ़ाना होगा कि दुश्मन की झूठी बातें खुद ब खुद नाकाम हो जाएं। खबरों में सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाएं। नई कहानियाँ, नए विचार, नई स्ट्रेटजी सामने लाएं। सच्चाई को इतने प्रभावी ढंग से कहें कि दुश्मन के पास जवाब ही ना बचे। सॉफ्ट वॉर का सबसे प्रभावी हथियार क्या है?
صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند. क्या दुश्मन सिर्फ खबरों से झूठ फैलाता है? नहीं, वो सिनेमा, फिल्म, सीरियल और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है। तो इसका जवाब भी उसी ज़बान में देना होगा। ऐसी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनानी होंगी जो सच्चाई को उजागर करें। ऐसी क्लिप्स और स्टोरीज तैयार करनी होंगी जो लोगों को जोड़ने का काम करें। सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के ज़रिए सही जानकारी को बड़े पैमाने पर फैलाना होगा। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों के दिलों तक पहुंच सकती है और सॉफ्ट वॉर में सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है। नंबर 7 که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بایسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده. मजबूत सोच ही कामयाबी की गारंटी है। अगर हमारी आइडियोलॉजी मजबूत होगी तो कोई भी दुश्मन हमें झूठे प्रचार से नहीं बहका सकता है। हमें अपनी कौमी पहचान को बचाना होगा, हमें अपनी वैल्यूज़ और कल्चर को मजबूत करना होगा, हमें अपनी कहानी खुद से लिखनी होगी ताकि कोई और उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ ना सके। अगर हम सच के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो सॉफ्ट वॉर में हमारी जीत तय है। सच को सामने लाएं, यूनिटी और भरोसा बनाए रखें, नाउम्मीदी के अंधेरों को उम्मीद की रोशनी से मिटाएं। सिर्फ जवाब देने के बजाय खुद अपनी कहानी लिखनी होगी। टेक्नोलॉजी और मीडिया के ज़रिए समाज को सही रुख दें। सॉफ्ट वॉर का सबसे मजबूत जवाब है और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। देखते रहिए अपना हिंदी। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।